हाय, गुड इवनिंग। सो आज 17 जैन 2024 है। तो आज जो बाजार में हुआ उसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं। तो होपफुली आपके लिए हेल्प करेंगे आपके ट्रेडिंग प्लान में, आपके पोर्टफोलियो को हेज करने में। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज जैसे हमने देखा बाजार में एक स्ट्रेंज स्ट्रेंज सेल ऑफ आया बाजार में, बिकॉज एक जस्ट बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट, मतलब 7% एचडीएफसी बैंक को गिर जाना काफी बड़ी बात है। और आई डोंट थिंक सो कि इसकी वजह से बाजार में इतना बड़ा गिरावट आई है कि आप 400 450 पॉइंट आप निफ्टी को डाउन साइड कर दें। जो मुझे एक चीज समझ में आती है कि एचडीएफसी बैंक के प्रोविजन जो उन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोविजन कर रहे हैं। और प्रोविजन कर रहे हैं तो उनको उम्मीद है कि उनके एनपीए बढ़ सकते हैं, उनकी कमेंट्री में ऐसा समझ में आया है। ये एक कंजेक्चर होता है कि बाजार में कि हमें ये लग रहा है। एंड ऑफ द डे पॉइंट ये होता है कि रिएक्शन क्या आया, क्योंकि रिएक्शन जो आया है वो काफी स्ट्रेंज आया है बाजार की तरफ से। अब इस स्ट्रेंज का क्या है, अगर आप देखें, अगर बजट से पहले इस तरीके का सेल ऑफ बाजार में आपको देखने को मिलता है, तो बजट जो होता है वो एक तरीके से नॉन इवेंट बन जाता है। क्यों? अगर बाजार एक नॉन इवेंट रह जाए, बन के रह जाएगा, तो इस तरीके के सेल ऑफ का जो इम्पैक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। लॉन्ग लास्टिंग का यहाँ पे मेरा मतलब बोलने का हुआ कि जिस हिसाब से आज बाजार में गिरावट आई है, वो हो सकता है कि बाजार में आपको गिरावट देखने को मिले। और हो सकता है यहाँ से कि आप 500 से 600 पॉइंट और निफ्टी में नीचे आ जाएं। ये लाइकली है, बहुत इजीली ये हो सकता है। दूसरी चीज ये है, क्योंकि जिस हिसाब से सेल ऑफ आ रहा है, अगर इसमें ग्लोबली भी इम्पैक्ट चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपको पता है कि डॉलर इंडेक्स का आपने चार्ट देखा होगा, रिसेंटली काफी ज्यादा उसमें स्पाइक आया है। बॉन्ड इंडेक्स का आपने स्काइप आया, उसमें ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला है। प्लस अगर आप देखें आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है लास्ट 2 दिन से। तो ओवरऑल अगर हम पिक्चर की एक थ्योरी बनाने की कोशिश करें, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये एच डी एफ सी है, मुझे नहीं लगता कि एच डी एफ सी है। ये हो सकता है कि जिस हिसाब से बाजार में गिरावट आई है, और अगर बाजार में कोई माइल्डली पॉजिटिव न्यूज भी आती है तो भी बाजार में गिरावट आएगी। बिकॉज होता क्या है, अगर इवेंट से पहले आप इस तरह की गिरावट आती है बाजार में, तो बड़े प्लेयर्स को इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती है इसके बारे में। क्योंकि बाजार इस तरह की गिरावट पे कुछ हिंट देता है आपको, क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज की वजह, एचडीएफसी की वजह से नहीं आ सकता। इसके पीछे के कारण कुछ और जरूर होंगे जो हमें लेटर टाइम पता चलेंगे बाजार में। बिकॉज अगर आप बाजार का टेक्सचर देखें, तो फ्राइडे को, सॉरी वेडनेसडे को जो बाजार क्लोज हुआ था, अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख ले, निफ्टी का चार्ट देख ले, ओवरबोट हम काफी टाइम से हैं। अगर आप वीक मंथली भी चार्ट देखते हैं, तो आप पिवट्स के आसपास थे, मंथली R1 के आसपास पहुंचे थे आप। सॉरी। तो पॉइंट ये है मेरा यहाँ पे समझाने का कि कोई चीज ऐसी चेंज हुई है कि एफआईज ने जो रिसेंटली बाय कर रहे थे, उन्होंने आज इमीडिएटली 10,000 करोड़ की बाजार में सेलिंग कर दी। क्यों सेलिंग करी है, वी डोंट नो। और जो सेलिंग आई है लार्ज कैप में आई, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में तो अभी सेलिंग शुरू ही नहीं हुई। अगर वहां पे सेलिंग शुरू होगी तो आपको जो ब्रॉडर पिक्चर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। एंड ऑफ द डे जब बाजार आज मॉर्निंग में जब बाजार खुला, तो आपके 48 शेयर नेगेटिव थे। और 2022 अगस्त के बाद से, जुलाई के बाद से सबसे बड़ी गिरावट आई है ये। तो ये भी चीज आपको देखनी है कि इवेंट से पहले अगर ऐसा होता है, तो पोस्ट बजट भी बाजार में आपको डाउनसाइड ही देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज अगर आपकी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड जाएंगी, तो आपकी अदर करेंसीज, चाहे वो किसी भी कंट्री की करेंसीज हो, उसमें डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होता है। अभी हम बोल सकते हैं कि यूएस ने बोला है कि जो उनके चेयरमैन है कि हम रेट अभी नहीं कटेंगे, अभी इकोनॉमी को हम और स्टेबल करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन में हम ये देखेंगे। अब ये कंजेक्चर है, बट ग्लोबल भी अगर सेम टाइम पे इसी चीज को रिएक्ट करता है और हम इस वजह से गिर रहे हैं बाजार में, तो ये बाजारों को पहले से एंटिसिपेशन है कि रेट कट होंगे, वो आज हो, 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो। बट कोई चीज ऐसी हुई है बाजार में जो इतना बड़ा आपको आज एक मोमेंटम डाउन साइड को देखने को मिला है। तो माय एडवाइस कि अगर किसी के पास पोर्टफोलियो है, तो उसको हेज करने की कोशिश करें। 20,800, 21,000 की पुट आप देख सकते हैं, जो कि 100, 120, 130 रुपए में आपको मिल जाएगी। और दोनों साइड की कॉल पुट लेने से अच्छा, इवेंट खेलने से बेटर ये रहेगा
कि हम फरवरी मंथ की एंड ऑफ द मंथ की पुट ले, 21,000 की ले, 21,200 की ले, 20,800 की ले, जो भी आपको कन्वीनियंट लगती है अकॉर्डिंग योर रिस्क एपिटाइट, तो उसको देखें, उसमें एग्जीक्यूशन करें और मंथ एंड की लें और उसको राइड करें। तो वो 100 रुपए की पुट जो है आपकी, हो सकता है अगर ऐसा ही मोमेंटम आपको और जल्दी मिलता है तो आपकी वो 100 रुपए की पुट जो है वो 300, 350, इवन 400 रुपए तक जा सकती है। मतलब आपका जो 100 रुपए का है वो 300 रुपए की पुट इजीली हो सकती है। क्योंकि आपका रिस्क क्या है 50 रुपए का, रिवॉर्ड क्या है 250 से 300 पॉइंट का। ये एक व्यू था। अब दूसरा व्यू इसमें ये बनता है कि बाजार को ऊपर कौन ले जाएगा। रिलायंस रैली कर चुका है, आईटी रैली कर चुका है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए आईटी होल्ड कर सकता है आपको, बिकॉज आप डॉलर ऊपर जाएगा तो आईटी में पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, बट लेट्स सी वो कितनी टाइम तक उसको होल्ड कर सकता है। बैंक निफ्टी में कोशिश करी, अच्छे मोमेंटम पे खड़ा था, ब्रेक अवे गैप डाउन किया। जिसे कहते हैं ब्रेक अवे का मतलब होता है कि एक रेंज के अगेंस्ट में खुले, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि आप रेंज और वैल्यू के नीचे खुले और चलते चले गए। बट आज इसमें मोमेंटम नहीं देखने को मिला ऊपर की साइड पे। मैंने एक दो बार ट्राई किया कॉल लेने का, बट 20 से 25 पॉइंट पे मैं निकल गया। बिकॉज आपको पानी की गहराई तभी पता चलेगी जब आप पानी में उतरोगे। क्योंकि ट्रेडिंग की एडवाइस करना या ये बोलना कि हाँ ये ले लो वो ले लो, वो बहुत इजी है। आप जब तक खुद उसकी गहराई नहीं जानोगे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तो पॉइंट यहाँ पे इन शॉर्ट बोलने का है कि बाजार किसी चीज की हिंट दे रहा है तो उसको या तो आप आज समझे या 10 दिन बाद समझे। जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाएंगे तो मार्केट के साथ चलने में ज्यादा भलाई है। अदर देन आप उस चीज को कोशिश करें कि नहीं और ऊपर जा सकता है बाजार, लॉन्गर रन में ऊपर जाएगा, बट एज ए ट्रेडर आपको वो चीज ऑब्जर्व करनी है कि बाजार में क्या हुआ। 10,000 की करोड़ की सेलिंग करना कुछ, वो भी लार्ज कैप शेयर्स में, इट्स अ बिग डील। तो ये किसी चीज की हिंट है, मे बी बिग प्लेयर को इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो ये अभी और ऐसा कुछ टाइम तक नीचे की साइड पे चल सकता है बाजार। तो मेरा है कि अगर बैंक निफ्टी में दोबारा ये कंटिन्यू होता है थोड़ा सा पुल बैक के बाद, तो बैंक निफ्टी में और 1000 से 1,500 पॉइंट नीचे आ सकते हो और हो सकता है या बजट से पहले ही आ जाओ। तो इस चीज का ध्यान रखें, कोई भी ट्रेड ले उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करें, क्योंकि इस तरीके के बाजार में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। आपने इंडिया विक्स देखा है शूट अप किया है, तो समथिंग इज चेंजिंग। तो जितनी जल्दी हम इस चीज को एनालॉजी को समझ लें, फंडामेंट इज ए डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर टेक्निकली आपकी वीकनेस आ जाएगी, बिकॉज जिस हिसाब से आज चार्ट बना है वो टेक्निकली वीकनेस को दिखा रहा है। क्योंकि रैली हुई, गैप अप के बाद आपने दो दो डेज बनाए, रेंजी बनाए, 150 दिन के रेंजी थे वो डेज। उसके बाद आपने गैप डाउन कर दिया। जो आपकी रिसेंटली की रेंज थी 21,700, 21,500 से 21,800 की, तो 21,500 पे आप क्लोज हुए हो। तो अगर इन केस अगर आपको गैप अप मिलता है, यू हैव टू हैव सेल द गैप अप, सिंपल। बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाता है 200-250 पॉइंट का, बैड लक, कुछ नहीं कर सकते। सेम पॉइंट पे खुलता है, फर्स्ट 5 मिनट का लो जाता है, यू हैव टू सेल। अब आपके ऊपर है आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। बट मार्केट में वॉलेटिलिटी है, बट बाजार आई थिंक सो आपको बाजार जल्दी 21,000 ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। तो ये मेरा व्यू है, सही गलत हम इसमें हो सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लूंगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू एंड टेक केयर एंड ट्रेड वेल।